तो चलिए 4 की 64 में बात आज की पहली बड़ी खबर की। दरअसल पंजाब के मोहाली में बीती रात को इंटेलिजेंस ऑफिस के बाहर धमाके के बाद आज फिर एक और धमाके की खबर सामने आई। दूसरे धमाके से हड़कंप मचा है। इंटेलिजेंस ऑफिस के बाहर यह धमाका हुआ है। आपको बता दें, इससे पहले मोहाली में सेक्टर 77 स्थित पुलिस के खुफिया इकाई मुख्यालय परिसर में रात को रॉकेट चालित ग्रेनेड से हमला किया गया था। तो इससे इमारत की खिड़कियों के शीशे टूट गए थे। इस घटना को एक बड़ी खुफिया विफलता के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इस इमारत में राज्य की काउंटर इंटेलिजेंस विंग, विशेष कार्य बल और कुछ अन्य इकाइयों के दफ्तर हैं। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि मोहाली में पंजाब पुलिस की खुफिया इकाई के मुख्यालय में धमाका करके राज्य में माहौल खराब करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो फिलहाल मोहाली में बीते 24 घंटों में दूसरा बड़ा धमाका हुआ है। एक और ब्लास्ट के बाद सवाल उठ रहे हैं। लगातार इस प्रकार की घटनाएं, ये जो सिक्योरिटी हमारी है उस पर सवाल उठा रही हैं, और इसके साथ साथ हमारा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। थोड़े समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਤਾ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ नहीं। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अनिल इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जरा बातचीत करेंगे। अनिल, एक के बाद एक लगातार 24 घंटे के दौरान 2 धमाके होना ये कई सवाल पैदा कर रहा है, लेकिन इन धमाकों से क्या संकेत मिल रहा है? पंजाब को दहलाने की साजिश कौन कर रहा है और इसको लेकर पंजाब सरकार की तरफ से किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं? तो लगता है संपर्क टूट गया। दोबारा अपने संवाददाता अनिल से और जानकारी इस खबर पर जुटाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में दूसरा धमाका मोहाली में हुआ है। दरअसल दूसरा धमाका जो हुआ वो पुलिस इंटेलिजेंस के दफ्तर के बाहर हुआ है। इससे पहले अगर बीती शाम की बात की जाए तो बीती शाम भी खुफिया इंटेलिजेंस के दफ्तर पर आरपीजी से हमला किया गया था। हालांकि इन हमलों में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल इन धमाकों से अब खड़ा होने लगा है। पंजाब की सुरक्षा को लेकर अब सवाल पूछे जाने लगे हैं। मोहाली में एक और ब्लास्ट हुआ है। इस ब्लास्ट की कुछ तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। मोहाली में 24 घंटे के दौरान दूसरे धमाके के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। एक के बाद एक इस प्रकार की घटनाएं, और इससे पहले भी कुछ इस प्रकार की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बुड़ैल जेल के बाहर भी विस्फोटक सामग्री मिलने की खबरें चंडीगढ़ से सामने आई थी, और इसके अलावा करनाल से भी कुछ ऐसे लोगों को पुलिस ने पकड़ा था जिन पर आतंकवादी होने का संदेह है। उनके भी कनेक्शन कहीं ना कहीं पंजाब से बताए जा रहे थे। तो ऐसी घटनाएं वाकई में सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ बातचीत के लिए संजय कपूर जुड़े हैं। कपूर साहब, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कपूर साहब, पंजाब में मोहाली की बात अगर करें तो एक के बाद एक लगातार ये धमाके विस्फोट जो हो रहे हैं वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं, और 24 घंटे में दूसरा एक और धमाका हुआ। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, पर इस प्रकार की घटनाएं लोगों के मन में डर पैदा करती हैं। देखिए, ऐसा है कि पंजाब शुरू से एक बहुत सेंसिटिव स्टेट रहा है जी, और पाकिस्तान और आसपास जितनी भी कंट्रीज है जो भारत के साथ दुश्मनी रखती हैं जी, वो इस स्टेट को डिस्टर्ब करने के लिए हमेशा से ही लगी रहती हैं। इतने सालों में हमने देखा है कि पाकिस्तान की पहली कोशिश होती है कि पंजाब को डिस्टर्ब किया जाए, और आज ये 2 इंसिडेंट जो मोहाली में हुए हैं ये वाकई बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं पंजाब सरकार से अपील करता हूं कि ये बहुत सीरियसली सारे विषयों को इन्हें देखना चाहिए और पूरी सिक्योरिटी पुलिस को बिल्कुल ऑन द टोज करना चाहिए, और इसके पीछे जो भी कल्प्रिट है उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी चाहिए पूरे केस में, और उन्हें पकड़ना चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी है, पंजाब के जो सीएम भगवंत मान जी है वो पंजाब को समय कम दे रहे हैं। कभी वो दिल्ली में होते हैं, कभी हिमाचल प्रदेश में होते हैं, और कभी गुजरात में होते हैं इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए। उन्हें ये समझना होगा कि पंजाब की जनता ने उन्हें इतना बड़ा मैंडेट पंजाब को चलाने के लिए दिया है
हिमाचल और गुजरात के इलेक्शंस में कैंपेनिंग करने के लिए नहीं दिया। और दूसरी बात उन्हें यह भी समझनी पड़ेगी कि पंजाब शुरू से एक बहुत सेंसिटिव स्टेट रहा है। इतने साल पंजाब में टेररिज्म के जेले हैं, टेररिज्म को यहाँ के लोगों ने फेस किया है। इन्हें ज्यादा से ज्यादा समय पंजाब को देना चाहिए। अभी पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि कई ड्रोन के केसेस सामने आए हैं बॉर्डर से। तो ये चीजें तरन तारण से भी आरडीएक्स पकड़ा गया। हर रोज दूसरे चौथे दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। संजय जी, एक सवाल यहाँ पर ये है, देखिए जिस तरह से बीते शाम जो आरपीजी अटैक हुआ, कहा जा रहा है कि रशियन मेड, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि ये रशियन मेड आरपीजी से ये अटैक किया गया खुफिया इंटेलिजेंस के दफ्तर पर। तो क्या माना जाए कि ये जो हथियार हैं और इनको देखते हुए क्या ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का एक नमूना हम देख रहे हैं पंजाब में? देखिए, कुछ भी हो सकता है। मैंने तो आपको पहले ही बताया कि पंजाब बहुत बड़ी सेंसिटिव स्टेट है और पाकिस्तान की हमेशा कोशिश होती रही है कि पंजाब को डिस्टर्ब किया जाए। जी, ये तो देखिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लिए जांच का विषय है। नहीं ठीक है सर, लेकिन एक सिक्योरिटी फेलियर तो होगा अगर पाकिस्तान के जरिए रशियन मेड हथियारों से पंजाब के अंदर इस तरह के हमले किए जाएंगे तो एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है और बड़ा सिक्योरिटी फेलियर भी है। देखिए, मैं इस बात को इनकार नहीं कर रहा कि कहीं ना कहीं तो ब्रीच कुछ हुआ है जी, बट अल्टीमेटली ये तो एक पूरे देश का मैटर, पंजाब का ये मैटर नहीं रह जाता, पूरे देश ये का तो पूछना मैटर चाहते कपूर साहब कि क्या इसमें पंजाब पुलिस का फेलियर माना जाए या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की भी जिम्मेदारी बनती है? क्योंकि ये भी बहुत अहम है। आपने कहा कि पंजाब में सरकार बनी है, भगवंत मान सरकार बनी है, उनका फोकस यहां पर होना चाहिए, पर यह भी तो महत्वपूर्ण है कि बॉर्डर पर कौन है। बीएसएफ हमारी बॉर्डर पर देख रही है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही है। क्या उनको इतनी भनक नहीं लगती कि अचानक से कोई वहां पर इस प्रकार के हथियारों की सप्लाई वो कर देता है, चाहे किसी भी एंगल से, और फिर वो मोहाली में आकर अटैक हो जाता है? देखिए, ऐसा है कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं ना, उन्हें मिलकर ही काम करना पड़ता है, चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो या पंजाब पुलिस हो। दोनों की ही जिम्मेदारी बनती है कि इन चीजों को देखा जाए। अगर बॉर्डर सिक्योरिटी से कहीं से ये निकल कर आया है तो डेफिनेटली पंजाब पुलिस की आगे जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि सारे पंजाब में तो पंजाब पुलिस ही कंट्रोल कर रही है। मुझे लगता है कि इस विषय पर राजनीति करने के बजाय, यही तो जानना चाह रहा था कि सियासत ना हो पर इसमें जवाबदेही दोनों की तय होनी चाहिए। अगर इस प्रकार के हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान से हो रही है और वहां से इस प्रकार का कोई विस्फोटक पदार्थ पहुंचता है और वहां पंजाब में या किसी भी जगह पर जाकर विस्फोट होता है, तो उसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की भी जिम्मेदारी हो जाती है और स्टेट पुलिस को भी नजर बनाकर रखने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी कपूर साहब, उनकी भी कहीं ना कहीं जवाबदेही बनती है। देखिए, मैं तो खुद कह रहा हूं कि ये पंजाब की सुरक्षा का विषय है, देश की सुरक्षा का विषय है। इसमें हमारी जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज है उन सबको मिलकर काम करना चाहिए। जितनी हमारी स्टेट की पुलिस है उनको मिलकर काम करना चाहिए। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये देश की अस्मिता का सवाल है। चलिए, बहुत शुक्रिया कपूर साहब। देश की अस्मिता का सवाल है, कपूर साहब इस बात को मानते हैं, और इसमें स्टेट पुलिस हो या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए जो भी